तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे आप छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट कल देर शाम आ चुकी है। आपके लिए ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के पोस्ट के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन भी साझा कर दिया गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और ये आपको नोटिफिकेशन एसएससी के ऑफिशियल न्यू वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आप इसके लिए कब से अप्लाई करेंगे, कब एग्जाम होगा और कब तक जो है इसका रिजल्ट दिया जाएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। कौन कौन से छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करना चाह रहे हैं कि भारतीय सरकार की तरफ से यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं, क्योंकि 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 18 अप्रैल ही रखा गया है और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल रखा गया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 19 अप्रैल है। पेमेंट कितना लग रहा है ये भी जानकारी देंगे आपको आगे चल के। और अगर कोई फॉर्म भरने में सुधार करना है यानी एडिट करना है फॉर्म में, तो आपको 23 अप्रैल तक सुधार करने का मौका दिया जाएगा, 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक। ठीक है। अब टेंटेटिव, चूंकि देखिए यहाँ पे आपका पेपर 2 का एग्जाम डेट नहीं दिया गया, लेकिन टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट है आपका सीबीटी 1 का, ये दे दिया गया है, जो कि 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में होगा, है ना। तो 3 दिन ये लगातार परीक्षा होगी आपकी। टेंटेटिव जो शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड पेपर 2 होगा वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि मैंने आपको कहा। और इसके साथ साथ इस बार एक नया बड़ा बदलाव किया गया है कि आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। फॉर्म भरने में अगर कोई समस्या आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे जो है कॉल करके फॉर्म भरने की समस्याओं से यानी टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो वैकेंसीज है दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से होल्ड करके रखी गई थी और यहाँ पर अब इसको पब्लिश कर दिया गया है। कितना यहाँ पे जो है पदों का विवरण है ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। लेकिन यहाँ पे जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी छात्र हैं वो इधर आवेदन करेंगे, या इनसे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन आपके हैं वो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑफिस जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करेगी। द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, ये चूंकि देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। और लेवल 6 के तहत आपको सैलरी स्केल मिलेगी, यानी कि बेसिक सैलरी होगी 35,400 प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे यहाँ पे। तो मान के चलेंगे कि 50 से 60 हज़ार के आसपास की सैलरी आपकी स्टार्टिंग में बनना शुरू कर जाएगी। तो ये अपडेट है दोस्तों सैलरी को लेकर यहाँ पे। आइए अब डिटेल नोट पोस्ट पे चलते हैं और कौन कौन से विभागों में ये पद निकाले गए हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिटेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, डिटेल यहाँ पे दिया गया। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे C फॉर सिविल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिग्री चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग की फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका किया होना चाहिए, या फिर है ना 3 ईयर का डिप्लोमा भी आपने सिविल में किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, देखिए ये तो आपने BE BTech या डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन में जॉब किए हैं तो प्लानिंग के तहत यहाँ पे आप आ सकते हैं। एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 2 साल का यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। बाकी आप अदर OBC या फिर SC ST या फिर आप PH कैटेगरी से आते हैं या फिर आप एक सर्विसमैन में हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे छूट मिलेगा। मैं अभी आपको वो भी दिखला दूंगा। जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में उनका इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या तो आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, है ना, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। या इनसे रिलेटेड जो भी आपके जो है डिसिप्लिन्स होते हैं, है ना, BE BTech के या डिप्लोमा के, तो आप इधर देख के अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस को लेकर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। यहाँ भी 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जी हाँ, जो कि वैकेंसी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का जो है छात्र आवेदन करेगा 3 साल का, जिसके पास डिप्लोमा है, 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। मैकेनिकल के लिए वो आवेदन करेगा जो कि BTech है या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल में, तो उनके लिए भी 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और चूंकि देखिए ये सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से वैकेंसीज है और यहाँ पे सिविल के लिए भी है, जो कि BE BTech या डिप्लोमा वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं कही गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में और सेंट्रल वाटर ऑफ पब्लिक कमीशन में डिपार्टमेंट यानी कि CPW की तरफ से जो वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर की, यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है वैकेंसी, जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में अगर है तो, सिविल में है तो। ठीक है।
32 साल तक की एज क्राइटेरिया यहाँ पे है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी ओबीसी, ईबीसी या फिर जो भी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे अपने अनुसार जो है एज रिलेक्शन जरूर देखिएगा। और जो है वैकेंसी है सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन को लेकर इलेक्ट्रिकल में और सिविल में ये वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए, जहाँ पे 30 साल तक का एज लिमिटेशन दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो एक पोस्ट है दोस्तों DGQA नवेल में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये वैकेंसीज आती है, ये कंपनी आती है। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या 3 साल का साथ में डिप्लोमा है तो आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। 30 साल तक का एज लिमिटेशन होना चाहिए, दोनों में यही है। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों फरक्का बराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री जल शक्ति में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। 30 साल तक का एज लिमिटेशन है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। वहीं पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES में, जहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए वैकेंसीज हैं, जहाँ पे अगर आपने अगर डिग्री किया है या फिर डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। 30 साल तक का एज लिमिटेशन है, यहाँ भी सेम चीज़ है यहाँ पे दी गई है। अगर अगला पोस्ट देखिए तो NTRO में है, नहीं NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सिविल के लिए सिर्फ निकाला गया है डिप्लोमा होना चाहिए आपका यहाँ पे 30 साल तक का एज लिमिटेशन। तो ये जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज का अपडेट, जहाँ पे क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि एक्सपीरियंस की बात और एज लिमिटेशन की बात कही गई है, सैलरी की बात कही गई है। और अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि टोटल वैकेंसीज की। तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट है, 438 वैकेंसीज हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिला के तो 37 पोस्ट और जोड़ लीजिएगा यहाँ पर। तो इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिएगा तो लगभग जो है 470 के आसपास या 80 के आसपास जो है आपकी वैकेंसीज है यहाँ पे। फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में वैकेंसी 2 है। फिर आपका अगर हम बात करें CWC में यहाँ पे तो 12 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए 120 है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 121 है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क यानी कि CPWD के लिए तो 217 पोस्ट सिविल में है, 2 इलेक्ट्रिकल में है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। और वैसे टोटल करके जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये अभी घट बढ़ सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पे आगे दी गई है। वैसे टोटल अभी वैकेंसीज का अपडेट 7, 8, 9 आई थिंक टोटल कंप्लीट है यहाँ पे, 790 के आसपास की टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे, है ना, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो। लेकिन अभी जो है टोटल जो वैकेंसीज हैं ये अभी घट बढ़ सकती हैं, ये भी जानकारी है यहाँ पे, यानी कि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको रिजर्वेशंस को लेकर अपडेट किए गए हैं, इनके बारे में जानकारी है यहाँ पे, जो कि आप लोग भी चेक कर सकते हैं आकर, है ना, किस कैटेगरी से आप हैं। तो देखिए नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, पहली चीज़। नेपाली हैं, भूटानी है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हो। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से केनिया, युगांडा, तांजानिया और इथोपिया में अगर आप निवास करने वाले निवासी हैं तो आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप भी इसको आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन की अगर हम बात कर लें तो सबके एज लिमिटेशन हमने बताया 30 से लेकर जो है 32 साल तक के जितने भी एज लिमिटेशन वाले छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। और एज बिटवीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना होना चाहिए आपका। और SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो है एज रिलेक्शन है, SC ST में 5 साल है, OBC के लिए 3 साल का रिलेक्शन है। जो PWD कैंडिडेट है 10 साल का है, OBC में है तो 13 साल और SC ST में तो 15 साल तक का एज रिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे। और एक सर्विसमैन में है तो 3 साल का आपको जो है छूट मिल सकता है। और वहीं पर डिफेंस में जॉब करें तो 3 साल का, और डिफेंस पर्सनल डिजेबल है अगर आप तो 8 साल का छूट यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी सारे जो है आपका इसमें जो आपका सर्विस को लेकर जो है उसके अनुसार भी यहाँ पे एज लिमिटेशन में छूट मिलता है एक्स्ट्रा भी, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एक सर्विसमैन में है तो आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल पर अगर आप कार्यरत हैं तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे एज लिमिटेशन में छूट मिल सकते हैं। तो ये जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप लोग एक झलक जरूर देख लीजिएगा। अब फॉर्म को अप्लाई करना शुरू हो चुका है तो आप लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे पहले पैरा नंबर 10 को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है जाके पहले अपना OTR कर लेना है। OTR करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होगा, तो यहाँ पे इन सबके बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इसका फॉर्म भर के जरूर बता दूंगा। लास्ट डेट 18 अप्रैल है। 100 रुपया फीस लग रहा है यहाँ पे, सबके लिए नहीं है, ये कुछ कैटेगरीज के लिए है ना, जैसे कि जनरल, OBC, EBC के लिए है। और अगर आप SC ST से आते हैं, विमेन कैटेगरी में है तो आपके लिए कोई फीस चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है, तो मान के चलिए कि ना के बराबर जो है आपका यहाँ पे फीस लग रहा है। तो ये हो गया दोस्तों।
यहाँ पैरा नंबर 12 में आइएगा तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में अपडेट किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये है यहाँ पे, और इस रिजल्ट भी आपका इसी जोन से रिलेट करके दिया जाएगा। अब जोन वाइज वैकेंसी तो नहीं, यहाँ पे कंपनी वाइज वैकेंसीज है, इसलिए आप लोग पहले देख लीजिए किस कंपनी में ज़्यादा सीटें हैं और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। पेपर 1 होगा आपका CBT टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, जिसका डेट दिया गया है, और यहाँ पे पेपर 2 भी होगा एक इसका। पेपर 2 भी आपका CBT बेस्ड ही होगा और ये उसके एग्जाम पैटर्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, ये भी CBT होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, और जनरल इंजीनियरिंग से जो कि आपका सिविल होगा या मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा, जिस भी सेक्टर से, तो 100 नंबर के क्वेश्चन आपके उन सभी डिसिप्लिन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है पेपर आपका 2 घंटे 40 मिनट का होगा, जो कि छात्र एलिजिबल हैं PH कैटेगरी से इस और आते हैं इस कैटेगरी में उनके लिए, लेकिन 2 घंटे का ये मेनली पेपर होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर बेस्ड 2 जो आपका पेपर होगा, पेपर 2 जो होगा वो भी CBT बेस्ड होगा, जहाँ पे आपका पार्ट A और पार्ट B और पार्ट C, ये 3 तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे सिविल वाले और यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले और यहाँ पे मैकेनिकल वालों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन होगा, वो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 300 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन 100 ही क्वेश्चन होंगे ये, और ये भी 2 घंटे का पेपर ही होगा आपका, ठीक है। तो ये एग्जाम के पैटर्न हो गए दोस्तों। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में अगर देखा जाए तो जो भी छात्र पेपर 1 में सेलेक्ट होंगे वो पेपर 2 तो देंगे ही, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में से किसी एक का पेपर आपको देना है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। पेपर 1 और पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 रहेगा। पेपर 2 कैंडिडेट आर देयरफॉर अवॉइड कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे पेपर 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए बोला गया कि कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड इन वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे है, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ भी 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर भी जा सकता है, इसलिए ध्यान से दिमाग में रख के इन सभी चीज़ों का एग्जाम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको CBE सॉफ्टवेयर पे जो है आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं लॉगरिथम टेबल का, साइंटिफिक कैलकुलेटर का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। टेंटेटिव आंसर की आपको पेपर 1 और पेपर 2 के भी दिए जाएंगे वेबसाइट के, कमीशन की वेबसाइट पे, और स्कोर कितना आया है आपका, इसके अनुसार आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। और कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। तो मेनली अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका पेपर 1 और पेपर 2 का देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, GK और GS वाले। बाकी जो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, तो अपने अपने उन रिलेटिव जो डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उन सभी के जो है आप टॉपिक्स को पढ़िए और एग्जाम दीजिए, क्योंकि वहीं से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सारे सिलेबस के PDF में जो है आपको शेयर भी कर दूंगा, ये सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम पे हमारे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है हमारे द्वारा, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।